हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस लर्निंग वीडियो में ये समझेंगे कि हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो उस पर हमें ट्रेड कैसे लेना होता है। जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उस पर हमें ट्रेड कैसे लेना है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे हम लोग तो ट्रेड तो ले लेते हैं बट वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हमें कहाँ पे बनना चाहिए तो हमें ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे बनना चाहिए तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बस ये बात करेंगे कि कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होते हैं जैसे हैमर हुआ और भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न हुए तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, उस बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हैमर बना बट मैंने जैसे ही ट्रेड लिया हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हैमर का लो ब्रेक हो गया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हैमर बन रहा है वो परफेक्ट हैमर है या जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है वो परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं कि जो परफेक्ट हैमर होता है बुलिश के लिए वो कहाँ पे बनना चाहिए तो हमें बाइंग करना चाहिए, और जो परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर होता है बियरिश के लिए तो हमें कहाँ पे बनना चाहिए तो हम उसको ट्रेड के में इन्वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेड करने का जो सिंपल सा हमें सिस्टम होना चाहिए। तो हम जब भी बात करते हैं ट्रेड के लिए तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बात करते हैं। ठीक है, देखो अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मालूम है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो मिल जाएगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद आप मेरे चैनल पर भी चले जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये मिल जाएगा और कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो हमारा रूल क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लेवल है। एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो लेवल है ये सपोर्ट है, ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड कैसे लेंगे। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हम जब हैमर बनता है, ठीक है, जैसे हैमर ये बन गया, लाइक ये हैमर बन गया। ठीक है, आपने हैमर देखा, मार्केट नीचे आ रहा था, हैमर बना और आपने यहाँ से क्या काम किया कि आपने यहाँ से बाइंग का मोमेंटम बनाया। यहाँ से आपने सोचा कि हैमर बन गया है, अब यहाँ से हम बाइंग बनाएंगे। तो मार्केट किया क्या कि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा तो गया बट रिटर्न आके आपके स्टॉप लॉस खा गया और मार्केट धीरे धीरे नीचे ही चला आया। ठीक है, ऐसे करके नीचे चला है। ये रीज़न क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तो हैमर बना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को तो अप जाना चाहिए ना, वो नीचे क्यों आ गया वापस। तो देखो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो हैमर कहाँ बनना चाहिए। देखो मैं एक ही कैंडल के बारे में बताऊंगा, बाकी जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो और भी जितने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है सब में रूल यही काम करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल में बस हैमर को लेके चलता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखो मान लेते हैं कि मार्केट में हैमर बना, ठीक है, यहाँ पे हैमर बन गया, आपने हैमर के बेस पे आपने ट्रेड ले लिया। ऐसे देखो हैमर पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और नीचे आ रहा है और यहाँ पे कहीं हैमर बना दिया तो हमें क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा मोमेंटम अपसाइड जाएगा, क्योंकि हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमें बाई कहाँ पे करना चाहिए, हैमर कहाँ पे बनना चाहिए। हैमर तो काफ़ी जगह बन जाता है, जैसे देखो अभी इस चार्ट में यहाँ पे भी हैमर बन गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी हैमर बन गया है। तो हैमर तो हर जगह बन रहा है, तो हमें बेस्ट जो हमारा होता है वो कहाँ पे बनना चाहिए। अभी आप देखोगे यहाँ पे हैमर बना है, एक मिनट देखो, यहाँ पे हैमर बना है ना, यहाँ पे एक छोटा सा हैमर, उसके बाद मार्केट ऊपर ना जाके इस नीचे आ गया, इस हैमर को ब्रेक कर दिया, इसके सपोर्ट को। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये परफेक्ट हैमर ही बना है। ठीक है, हैमर तो काफ़ी जगह बना है, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, हमें परफेक्ट हैमर कैसे देखना है। ठीक है, ये चीज़ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे भी हैमर बना है बट इसके लो को ब्रेक कर दिया मार्केट, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए ना, इसको नहीं गया। बस इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। देखो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, वो भी हैमर के अंदर या कोई भी बुलिश कैंडल है उसके अंदर हमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, देखो मार्केट मान लेते हैं नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, एक जगह पे हैमर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हैमर बना के मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता चला गया, फिर यहाँ पे भी हैमर बना, एक एग्जांपल, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है,
आपने तो इन दोनों पे बाई किया ही था, ठीक है। आप दोनों, अब जब से हैमर यहाँ बना आपने यहाँ पे बाई किया, बट मार्केट आपकी स्टॉप लॉस खा गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट का लो था, ठीक है, सॉरी कैंडलस्टिक का लो था। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, दोबारा हैमर बना, फिर आपका स्टॉप लॉस कटा, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना है, ठीक है। हैमर जो यहाँ पे बन रहा है ये सब फेक हैमर हैं, ये ध्यान देना आप। मार्केट तो डाउन ट्रेंड आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड आ रहा है, बट क्या है कि ये जो हैमर यहाँ पे बन रहा है, ये जो दोनों हैमर बन रहे हैं ये फेक हैमर है, ठीक है, ये फेक है। हमें ओरिजिनल जो बेस्ट हैमर बनना चाहिए वो ढूंढना है, ठीक है। इस लेवल पे हमें कहीं ट्रेड नहीं लेना, हमें अब ट्रेड लेना कहाँ पे है, हमें वहाँ ट्रेड लेना है। जैसे हम अभी के टाइम पे ध्यान से देखें तो जो 25,000 निफ्टी का लेवल है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसे सीरियसली ना लीजिएगा इस लेवल को, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो 25,000 का लेवल है निफ्टी में, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब भी आप जानते हैं कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वहाँ पे बाइंग बहुत तेज़ी से आती है, तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये 25,000 का लेवल है तो मार्केट जैसे ही नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हैमर बनाया, आपने बाई किया, फिर आपका स्टॉप लॉस कटा, फिर आपने बाई किया, फिर आपका स्टॉप लॉस कटा। जैसे ही 25,000 के लेवल पे मार्केट आया, यहाँ पे एक हैमर क्रिएट किया, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। कहने का मतलब आप समझ जाओ कि जो हम कैंडल देखते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए, उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। कैंडल स्टिक तो मतलब कंफर्मेशन है, ये है कि आपको हैमर पे बाई करना है, ठीक है, हैमर पे बाई करना है, इन्वर्टेड हैमर पे सेल करना है, ये सब तो आप जान ही रहे हो, बट हमें जानना क्या है। देखो कैंडल स्टिक अगर आप जानते हो, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जैसे हैमर, डोजी या बुलिश स्निपिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, ये सब कैंडल तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, बट आपको ये जानना है कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है, हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाई करना होता है। ये नहीं कि कहीं पे भी कैंडल बन गया हमें बाई कर लेना, ऐसा कुछ नहीं। हमें वेट करना है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास कहीं कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है बुलिश, तब वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के पूरे 80% चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, जैसे शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है, जैसे शूटिंग स्टार बन जाता है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे हमें देखना है कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे बने। ये नहीं कि ऐसा है कि कहीं बीच में ही बन गया आपने सेल साइड पोजीशन बना ली, ये करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप ज़्यादा ट्रेड में टाइम तक टिक नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे कोई कैंडल क्रिएट करता है बियरिश, ठीक है, जब कोई बियरिश कैंडल बनता है, जैसे मान लेते हैं शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पे, तो शूटिंग स्टार जब बनता है वो भी रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये ध्यान देना कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वहीं से हमें ये मोमेंटम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार समझा रहा हूँ कहीं मार्केट के बीच में बन गया, यहाँ बन गया, ये सब काम नहीं करेंगे। जब हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास आएंगे तब हमें कहीं ना कहीं कैंडल जो बनेगा वो हमें परफेक्ट तरीके से एंट्री देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कोई कैंडल बनता है बियरिश, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे बियरिश कैंडल बनता है, मान लेते हैं कि अभी के टाइम यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, तो यहाँ पे चांसेस होता है कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आएगा गिर के, तब हम यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड कैसे करना वो हमने बता दिया कि जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एरिया पे हो, तो हमें बियरिश कैंडल, कोई भी बियरिश कैंडल बनता है उसके लो को ब्रेक करता है, तो हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैं चार्ट में कहीं आपको देखता हूँ, कहीं मिल जाए तो देखो, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मान ले कोई कैंडल बनता है, ठीक है, जब कोई कैंडल बनता है तो उसमें हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। अभी एग्जांपल आपको बता दूँ, देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट काफ़ी बार नीचे की तरफ आया, जैसे ऊपर गया है, काफ़ी बार नीचे आया है, काफ़ी बार नीचे आया है, तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब हम वेट क्या करेंगे, हमें जब ट्रेड लेना होगा, मार्केट देखो बियरिश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज है तो आप काम कर रहा है, कुछ नहीं। मार्केट, ये ध्यान देना, अगर आपको सेल साइड में एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, बियरिश कैंडल पे ट्रेड लेना है तो मार्केट को नीचे आने देना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे के साइड में आ रहा है, ठीक है,
तो जो कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगा हम उसी कैंडल को आइडेंटिफाई करके सेल पोजीशन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लेवल पे कहीं कोई नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम सेल कर देंगे। ऐसा नहीं करना, सेल करोगे मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है कि जैसे मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। अब हमें देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। कहीं कहीं होता है ना लेवल, मार्केट बार बार नीचे आ जाता है, इस लेवल से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। तो ये देखना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट जहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन दिया है नीचे की साइड में यहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये ढूंढना है कि हम जब मार्केट के इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएंगे, ठीक है, जब हम इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएंगे तो हमें यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे हम ध्यान दें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई कैंडल बनेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हमें मोमेंटम तेज़ी से तो नहीं मिलने वाला है, उल्टा हमारा स्टॉप लॉस ही ब्रेक होगा। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, इस लेवल पे हमें ट्रेड कहाँ लेना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, जहाँ से मार्केट ने देखो ये 3 बार में बहुत बड़ा फॉलिंग दिया। जैसे यहाँ से गिरा तो बड़ा फॉलिंग नीचे की साइड मिला, यहाँ से भी गिरा तो यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। अभी हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने, मतलब बियरिश कैंडल बने, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ये सब कैंडल बने, ये सब बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, बुलिश क्या होता है, बियरिश क्या होता है, ठीक है। तो हम वेट क्या करेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा तभी तो हम सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस बीच के में ही बना देंगे, बीच में बनाएंगे तो हमारा रिस्क क्या होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, ठीक है। जब हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यही निकल के आ रहा है कि जहाँ से मार्केट 3 से 4 बार फॉलिंग किया है, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 से 4 बार एग्जाम्पल में फॉलिंग किया है। तो हम वेट करेंगे कि फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास आए। तो इस लेवल के आसपास आते ही जैसे ही मार्केट मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना लेता है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमने तो ये जाना है कि ग्रेवस्टोन डोजी सेलिंग बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे, सेल साइड एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, एक तो बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। हमारा टारगेट कहाँ होगा, जो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था हमारे लिए, ठीक है, मार्केट जहाँ से बार बार ऊपर जा रही थी, यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम मार्केट में वेट करेंगे, हमारा टारगेट होगा यहाँ तक, सपोर्ट तक, ठीक है। ऐसे करके हम ट्रेड ले सकते हैं। बीच के अंदर कहीं पे भी कैंडल बनता है, यहाँ पे या यहाँ पे, तो हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं, हम स्ट्रॉन्ग खोजेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनते हैं, बियरिश कैंडल बनते हैं, तो हम वहाँ पे सेल पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में बना लेते हैं। ऐसे ही हम बाइंग के लिए भी करेंगे। बाइंग के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वेट करेंगे। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मान लेते हैं मार्केट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आ रहा है ऐसे, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये समझिएगा, फिर नीचे आ रहा है। तो मार्केट जब इस लेवल से ऊपर जा रहा है बार बार, वो बड़ा मूवमेंट दे रहा है, यहाँ से जाने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम दे रहा है, यहाँ से भी इतना बड़ा मोमेंटम दे रहा है, तो यहाँ फिर आया हुआ है, ठीक है। तो हम वेट क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर मार्केट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट किया, क्योंकि हम बाइंग करने वाले हैं, ठीक है। मार्केट का मोमेंटम अप साइड में है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट सपोर्ट के आसपास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, मार्केट काफ़ी बार यहाँ से ऊपर के साइड गया, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया पे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, वो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो हम अभी एग्जांपल में हैमर को ही डिसाइड करते हैं कि हैमर यहाँ पे क्रिएट होता है। तो हम जैसे हैमर यहाँ पे क्रिएट होगा तो हम करेंगे क्या, जैसे मार्केट इस लेवल पे आया तो हम यहाँ पे हैमर का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई बस बुलिश कैंडल हो जाए, ऐसा नहीं कि हैमर बनेगा तभी, कोई भी बुलिश कैंडल बनता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, क्या, कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे इसके हाई को, और इसके लो के नीचे हमारे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है।
स्टॉप लॉस इसके लो पे होगा, हाई पे हम एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है तो हम जो ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस तक होल्ड करेंगे। तो ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैंडल स्टिक के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम ट्रेड कैसे करते हैं। ओवरऑल एग्जांपल में हम दे दें तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करने का तरीका क्या है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, ठीक है, जैसे बियरिश कैंडल, तो वहाँ पे हमें सेल करना होता है, उसके हाई का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल तक का टारगेट लेना चाहिए। ऐसे बाइंग के लिए बुलिश के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कोई कैंडल बनना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास कैंडल बनेगा तो हम उसके लो को स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एकदम सिंपल तरीके से हमने समझाया है। फिर भी कोई डाउट होता है, जैसे कि इसमें कुछ समझ में ना आया हो वीडियो के अंदर, तो आप टेलीग्राम के अंदर आ जाओ, वहाँ पे मैं डेली जो अपडेट्स रहता भेजता रहता हूँ। आप इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे आप चैट के थ्रू में से कोई भी क्वेश्चन जो चीज़ें ना समझ में आया आप वहाँ पे एनी टाइम मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी वीडियो के अंदर आपको ना समझ में आया तो आप इंस्टा के थ्रू मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सी वीडियो के थ्रू मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।